मुहर्रम का चांद आया हो चुका था। मुहर्रम का चांद नजर आ गया। इमाम बारगाहें तैयार हो चुकी थी। अज़ादार भर रहे थे। उनके साथ साथ इख्तलाफात भी। लेकिन मज़े की बात क्या है कि स्टिल हर जगह एक ही नाम नज़र आता था, हुसैन। इससे पहले मैं क्लियर करता चलूं कि मैं एक सुन्नी फैमिली से हूं। मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ये अलम हमारे घर पे लगा हुआ है। बात सिर्फ नज़रिए की है और हम एक्सप्लोर करेंगे शिया की मजलिस को। क्या जो इल्ज़ामात शियों पे लगते हैं, क्या वो वाकई में सही हैं या सिर्फ मन गढ़ंत हैं? क्या शाम गरीबा में कोई गलत हरकत होती हैं? ये भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा। क्या शी अपनी सबीलों में कोई नापाक चीज़ डालते हैं? ये भी मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा। मैं तो एक्सप्लोर करूँगा ही। मज़े की बात ये है कि मेरे दोस्त भी मेरे साथ एक्सप्लोर करेंगे। ये वाला जो रास्ता है ये है औरतों का। यहाँ से औरतें सीधे जाएंगी, बाकी ये जो है ये मर्दों का रास्ता है। यहाँ पे मर्दों की चेकिंग होगी। डे 1 में ही मैं बहुत जल्दी आ चुका था, लेकिन मज़े की बात ये थी यहाँ पे स्टिल किसी ने मेरा रंग, ज़ात, नस्ल, रूप, ज़ात, मज़हब, फ़िरका कुछ नहीं पूछा था। ये बहुत ही अजीब कौम थी। इनके लिए नाम हुसैन सब कुछ था। इन्हें देखकर मुझे सीरियसली बहुत हैरानगी हुई और फिर थोड़ी ही देर बाद उनके ज़ाकिर आए और मजलिस शुरू हुई। अब रात के वक्त औरतें इमाम बारगाह की बैक साइड में थी और पर्दे का पूरा इंतज़ाम था। सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा सख्त। और यहाँ पे क्लियर होता है कि मजलिस में कुछ बदफाली नहीं होती और ये आपका ना जाने का बहाना हो सकता है बस। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज है मुहर्रम का दूसरा दिन, एज वेल एज हमारा रात का मुहर्रम की मजलिस का दूसरा दिन। इससे पहले मैंने पहले आपको जैसे कि बताया कि हम इससे पहले कभी नहीं गए। आपका ये पहला एक्सपीरियंस है या आप पहले जाते रहते हैं? नहीं, मैंने एक दो दफा सुना है जाना चाहिए मुझसे। अच्छा, जाना चाहिए। हाँ, ये मेरी सीरीज देखकर इन्हें सुना था। तो फिलहाल तो हमें थकन बहुत ज्यादा हो चुकी है, लेकिन मोहसिन अकील करके हैं जो, वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही कमाल का जाकिर। अगर वो अपने नाम के साथ लिखते हैं जाकिर अहले बैत, तो वो जाकिर अहले बैत है भी। लाइक उनके जो वर्ड्स हैं वो आप यानी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कहाँ से क्या बात, वो इतनी गहरी बात लेकर जाते हैं। लाइक अगर आप सुन्नी है और आप पहली दफा मजलिस में जा रहे हैं तो आप जरूर सुनिएगा। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जा रहा है। मैंने अहले तशी के वहाँ पे जाके सब चीज़ें देखी, सब कुछ बहुत ही पॉजिटिव था। इवन उनकी कम्युनिटी बहुत अच्छी है, बहुत ही कोऑपरेटिव है और बहुत ही अच्छे इलाक़े से आपको डील करती है। इसके साथ साथ देखते हैं मेरे दोस्त क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अच्छा, तो मेरा एक और दोस्त है जिसके साथ अब जो कि हमारे साथ चला है, बल्कि वो पहले भी ब्लॉग में आया है, तो उससे भी पूछते हैं कि उसका क्या तजर्बा रहा। अच्छा, तो आपका क्या तजर्बा रहा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ये इमाम बारगाह में जैसे हम गए हैं, यहाँ शिया कम्युनिटी में हम बैठे हैं, इसके बारे में? पहले तो मेरा ये वाला दोस्त बोल नहीं रहा था, लेकिन एकदम ही इसकी इतनी बैटरी चार्ज हो गई, इतनी बड़ी इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। मैं तो हैरान था ये बोल कैसे रहा है। अब इतनी बड़ी बात तो तुम लोग सुनोगे नहीं, लेकिन खुलासा इसका यही था कि ये भी सीख रहा है। इनसे पूछते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो हमें बताएं, आप मेरी टीम में रहकर, क्योंकि आपने सीरीज़ हमने इकट्ठी शुरू की थी कि हम इमाम बारगाह जाएंगे और चेक करेंगे क्या अहले तशी हमारे गिरेबान पकड़ के हमें निकाल देंगे, ऐसा कुछ हुआ? ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ये दरअसल बात ये झूठ है। लोगों ने ये बात मन गढ़ी है। अच्छा, तो क्या आपको भी अहले तशी जो कौम है वो मेज़बान लगी, मेहमान नवाज लगी? बहुत अच्छे लोग हैं, ये प्यार करने वाले हैं और अली वाले हैं। बाकी मेरे इस दोस्त का कहना भी यही था कि अभी वो चीज़ें सीख रहे हैं और अब ये हर साल ही शिरकत करेंगे। क्योंकि आज 6 मुहर्रमुल हराम है, तो हमारे घर में आज न्याज है। बीइंग अ सुन्नी, सीरियसली इन कुछ ये है कि जो न्याज अभी हम तैयार कर रहे हैं उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ गई है थोड़े बहुत पैसों की। हमने अब ये मशवरा किया आपस में बैठ के, उसमें थोड़े बहुत पैसे भी होने चाहिए, लाइक 10 रुपये होने चाहिए। लाइक अगर 700 डब्बा है तो सब में हो, तो उस हिसाब से, लाइक फॉर एग्जांपल 700 डब्बा है, वैसे 700 डब्बा नहीं है, जितना भी है उसमें थोड़े बहुत पैसे भी होने चाहिए, ताकि कि अब फ़िलहाल यही मशवरा हुआ है भाई लोगों। तो अब न्याज के लिए हम जाएंगे पैसे लेने, 10-10 के नोट अगर हमें कहीं से मिल गए बैंक से, वैसे तो हम कोशिश करेंगे बैंक से मिल जाए, अगर ना मिले तो क्लिनिक ये पहले तो हम लोकल ही जाएंगे, लोकल ये दुकानों पे चेक करेंगे, अगर मिल गए तो ठीक है, नहीं मिले तो फिर हम क्या करेंगे, हम जाएंगे बैंक में ही डायरेक्ट वहाँ से लेके आएंगे। मुझे याद है मेरा खुद का भी एक बैंक अकाउंट है और मेरा अपना बैंक, ज़ाती बैंक है मेरा, तो मैं तो वहाँ से ले लूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ना मुझे मिले तो चलो चलते हैं पहली दुकान मिल जाएंगे। 10 के नोट ले गया लड़का, पहले बता दोस्त हमारा मिल चुका है, ये देखें आप, ठीक है। इनसे अब हम जाएंगे, इनकी मदद के थ्रू हम ढूंढेंगे, इनके पास नहीं मैंने पूछा। अच्छा, अब हम ट्राई करेंगे एक आधी दुकान और। वैसे तो मेरा नहीं ख्याल हमें मिले, क्योंकि हम एट द स्पॉट आके बात करें कि आप हमें 700 में ही होता है, बहुत होता, ऐसे नहीं होता। मेरे ख्याल से हमें वहाँ मार्केट जाके बाय करने पड़ेंगे। तो
काम अभी चेकिंग में लगा हुआ है। अल्लाह करे हमें यहाँ से मिल जाए और हम जल्द से जल्द घर जाएँ, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है और हमें इसके अलावा कहीं से मिलेगा भी नहीं। फाइनली हमें पैसे मिल चुके हैं, 200 रुपया हमें इस दुकान से मिला है, मेहरबानी जी। तो अब हम चलेंगे अपनी मंजिल मकसूद को। वो मेरा रहनुमा, मेरा आका भी वही जिसका नाना है नबी, बाप वलियों का वली, फातिमा जिसकी है माँ, भाई जैसा न कोई, फातिमा जिसकी है माँ, भाई जैसा न कोई, भाई जैसा न कोई, ऐसे सुल्तान को उस निगहबान को हुसैन इब्ने अली कहते हैं। जो जेंजी है शिया सुन्नी नहीं मानती, इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हमें इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए, कौन सुन्नी है, कौन शिया है, कौन वहाबी है। हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे और हमारा उनसे रिश्ता यही है कि हम उनके नाना का कलमा पढ़ते हैं। तो क्यों ना हम इस चीज़ को ख़त्म करें और हमें हुसैन अलैहिस्सलाम को मनाएं। 6 मुहर्रमुल हराम को हमें मिलता है हमारा एक आधा दोस्त जो कि शिया होता है। पहले तो हम बहुत ज़्यादा नर्वस थे, लेकिन उसके बाद जब वो हमें मिला तो उसने हमारे डाउट और ज़्यादा क्लियर कर दिया और हमें एक आधा कॉन्फिडेंस आया कि हमारे साथ एक आधा सहारा है। बता सकते हैं शामी गरीबा की क्या हकीकत है, जो हकायक हमें बताए जाते हैं, क्या ये इसमें कितनी सच्चाई है? सब कुछ झूठ है। तो इस दफ़ा आप हमें विटनेस करवाएंगे इस चीज़ की? जी जी, आप जरूर हमारे साथ 10 मुहर्रम को आए, शामी गरीबा सुने। और ये जो भी अभी हमने लंगर खाया आपके हाथ से, जो भी हम लंगर खाते रहे हैं, तो इसकी क्या हिसाब किताब है, क्या सीन है इसका? जैसे हम इल्ज़ामात सुनते हैं अहले तशरीह पे हर साल, क्या ये बात सच है? नहीं नहीं, ये इसमें कितनी हकीकत है? ये सब है इसमें। क्या जुलजना को कोई ये जो चावल या देग वगैरह आती हैं वो खिलाई जाती हैं, इसके बारे में क्या कहना है? नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं होता जैसे ये सुनते हैं आप, ऐसे कुछ भी नहीं होता। तो क्या हम लाइव आके देख सकते हैं इसको? बिल्कुल बेशक। अब इससे बातें शातें हो गई और फिर मैं और मेरा दोस्त मजलिस सुनने बैठ गए। मजलिस में हमने क्या सुना ये देखो। छः दिन हो गए हमें काले कपड़े पहनते हुए, जो आता जाता है ये कहता है आप शिया हो, आप पीते हो, आप मस्जिद में जाते हो, मातम करते हो। लाइक बट द फैलकॉन यार, आप लोग एक दफ़ा देखें तो सही, ऐसे अखीर के कोई जाहिल लोग हैं हमारे, खासकर हमारे मोहल्ले के तो बहुत ही जाहिल हैं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा नमाजी लोग पाए जाएंगे, लेकिन अगर आप हमें हुसैन की बात करेंगे तो सबसे पहले वही खड़े होंगे कि ऐसे काफर है, ऐ पिटता वे, ऐ मातम कर। लाइक बट द हेल, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ग्रो अप होने की। यहाँ 7 मुहर्रम का दिन जो है वो हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम से मंसूब है। आप इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बेटे थे और इनकी माँ की दिली ख्वाहिश थी कि इन्हें दूल्हा बनते हुए देखे। मैंने कुछ ज़ाकिरीन से भी सुना है, वो कहते हैं कि इन्हें दूल्हा बनाकर ही मैदान करबला में भेजा गया था और फिर जालिम उम्मत ने इनके टुकड़े करके वापस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सौंपा इन्हें। 7 मुहर्रमुल हराम, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं तो नहीं जा सका क्योंकि वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था। तो अब मेरे ये जो बशिंदे हैं यही गए हैं, ये दोनों, ठीक है। तो आपका क्या सीन रहा, पहले आप कुछ बताएं। आपको भी नहीं जाने दिया वगैरह उठाया आपने, मन्नत वगैरह उठाई? यहाँ पे बात हो रही है 7 मुहर्रमुल हराम की, जिस दिन हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम की मेहंदी होती है और इसके वसीले से लोग दुआएं मांगते हैं और हज़ारों की तादाद में लोगों की दुआएं कबूल होती हैं। 90% अवाम आई हुई है सुन्नियों की मन्नत उठाने, और हम भी नहीं जा सके, बदकिस्मती से। हर साल हमारे साथ ऐसे होता है, लास्ट टाइम हमारे साथ ऐसे ही हुआ था। तो अब मेरे ख्याल से हमें घर ही चले जाना चाहिए। बाकी एक दफ़ा दोबारा ट्राई करेंगे मिस्टर अब्दुल्ला, अगर लग गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो एज़ यूजुअल घर। ज़्यादा टफ है। हम पहले मिस्टर अब्दुल्ला गए, बाबी मन्नत का कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे भी गए कुछ भी नहीं हुआ। सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा टफ है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि अब हम घर ही जाएंगे, मजदूर लोगों को सुन नहीं रहा। मेरे ख्याल से हमें अपनी फैमिली को भेजना चाहिए था अपनी मन्नत उठाने के लिए। अब बात करें सबील की, तो 7 के 7 दिन इन भाई ने तैयार किया और लाइव ताज़ा पानी आ रहा था, उसी से बन रही थी। और जो जामे शीरी की बोतलें थी वो सील्ड थी, तरह से पैक थी। तो ये जो इल्ज़ाम है ये वैसे भी मुझे पहले भी बेबुनियाद ही लगा था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सुन्नियों ने भी लगाई हुई।
आज का दिन 8 मुहर्रमुल हराम है और ये हज़रत अब्बास अलमदार से मंसूब है। इनके अलम आप इमाम बारगाहों में घरों में लगे हुए देखते हैं। एक्चुअल में हज़रत अब्बास अलमदार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर के अलमदार थे। काफ़ी ज़्यादा दलेर थे और इनकी बहादुरी की मिसालें पूरे अरब में मशहूर थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भेजने से पहले इनसे वादा करवाया था कि आप जंग नहीं लड़ेंगे। आप पानी तक पहुँचे भी थे लेकिन आपने पानी नहीं पिया था क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद खैमों में प्यासी थी। ढीले में हुसैन खड़े हुए, साथ मासूमा जलाल ऐसा था, दरिया खाली हुआ, दरिया खाली हुआ, सकीना के माशकी ने मास्क भरी, अब्बास वापस चले। इब्न साद ने ऐलान किया, कोशिश करो पानी खेमे न जाए। सामने आने की जरूरत किसी की नहीं थी। हकीम बिन तुफैल मलून ने झाड़ियों में छुप के वार किया। अब्बास का बाजू कट गया। आवाज आई, बीबी मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी थोड़ी दूर गया था, यार एक और मलून ने तलवार मारी। अब्बास का बाया बाजू हाथ कट गए। सकीना की मश्क को सकीना के माशकी ने अपने मुंह में लिया। कहा, बीबी कोशिश कर रहा हूं, लम्हा मुझे देख कर उसके कदम करना है। काजी चले, हाथ नहीं थे, ये एक मलून ने कमान में तीर चला, जाले में तीर मारा तो अब्बास की आंख में लगा। आंख खिले नहीं, ये एक जालिम ने वजनी कौश अब्बास के सर पे मारा। रो के कहा, मौला मेरी मदद करो, मौला। आज है 10 मुहर्रमुल हराम की रात, ठीक है। इसके बाद जो अगली 11 मुहर्रम आएगी उसमें कोई मजलिस नहीं होगी, यानी कि आज आखिरी रात थी हमारी, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को मैं जूम करके अगर आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे आप लोग रश का अंदाज़ा लगा ही सकते हो। पाँव रखने की जगह नहीं है, ठीक है जी। और काफ़ी ज़्यादा आवाम निकली हुई है। मैं लगभग लगा लें 10,000 बंदा तो यहीं पे होगा, लगभग मैक्सिमम कह लो यार, मिनिमम ना कहो। लेकिन जो मसाइब से आज बहुत ज़्यादा सख्त है एज़ वेल एज़ ये हमारी आखिरी रात है। इसके बाद जो कल 10 मुहर्रम है, 10 मुहर्रमुल हराम है, फिर सुबह शाम में करीब भी रिकॉर्ड करनी है आप लोगों के लिए। एंड जो जुलूस वगैरह है वो भी सारा रिकॉर्ड करूँगा। उसके साथ साथ मेरी ये जो टीम है ये भी साथ साथ ही रहेगी क्योंकि ये मेरे साथ ही जाएंगे। तो बाकी आपको अब जाके मिलते हैं। अभी तो फ़िलहाल हम लगे हैं सोने क्योंकि हमें दोबारा उठना है 8 बजे और ज़ाहिर है उसके लिए जाना है इमाम बारगाह के लिए। देन सारी चीज़ें रिकॉर्ड होंगी, आपके सामने रिकॉर्ड होंगी, ठीक है जी। सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। अब 9 मुहर्रमुल हराम का जो दिन है वो मंसूब है हज़रत अली अकबर से। आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जवान बेटे थे और आप हम शक्ल पैगंबर थे, यानी कि आपकी शक्ल मोहम्मद रसूलुल्लाह से मिलती थी। ओ मेरे नाने की शक्ल वाला बेटा अकबर की आवाज़, बाबा 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 जो कह के मार रहे हैं। बाबा कहते हैं ये तो कहता था मैं बड़ा साबर हूं। बाबा मेरे सीने के करीब बैठ के इसने पर्ची का फल तोड़ा। यहां बंदे के गोश्त हो रहा, गोश्त का टुकड़ा हो तो बंदा घर तक नहीं जिंदगी भर मातम करे। जब कहना मेरे सीने के अंदर है नेज़े की अन्नी, पर्ची का फल, बाबा मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। बाबा मेरे जिगर के अंदर नेज़े की अन्नी फंसी हुई है। हुसैन रो कहते अकबर मुझे इजाजत दे मैं तेरे सीने से पर्ची का फल खींचूं। फरमाया ऐसे नहीं, दादा इब्राहिम बुला, दादा इस्माइल बुला। फरमाया वो टीलों पे खड़े हैं। हुसैन ने खुद न करबला की रेत में रखा। हुसैन ने आंखें बंद करके नेज़े की अन्नी पे हाथ रखा। हुसैन ने पर्ची को खींचा तो बर्दाश्त करे तेरा मुकद्दर। ये नेज़ा नहीं आया, अकबर का जिगर बाहर आना शुरू हुआ। अकबर की आवाज आई, बाबा मैं मर गया। हुसैन की आवाज आई, नाना अब ये पर्ची नहीं आई। जवान का कांपता हुआ जिगर। आखिरी जुमला, आखिरी जुमला। हुसैन ने बेटे के सीने पे हाथ रखा। इब्राहिम की आवाज आई, चल इस्माइल वापस चले, ये और है हम और है। हुसैन ने बेटे के सीने पे हाथ रखा। आवाज आई, अकबर
अकबर जल्दी ना करना, अकबर मैं बहन से वादा करके आया, अकबर मैंने तुझे जिंदा खेमे लेके जाना है, अकबर मेरी कमर टूट गई है, अकबर थोड़ी हिम्मत कर मेरे गले में बाहें डाल। अकबर ने बाबे के गले में बाहें डाली, हुसैन ने बेटा ऐसे उठाया जैसे कारी कुरान उठाता है। अकबर के पांव करबला की जमीन पे खत कर रहे थे, अकबर का चेहरा बाबे की गर्दन पे था, अकबर का सीना बाबे के सीने पे था। हुसैन आहिस्ता आहिस्ता चले, रोकर ज़ैनब दरवाजे पे आ, ज़ैनब में अकबर को लेके आ रहा हो, अभी खैमा चंद कदम के फासले पे था, ये अकबर की गर्दन हुसैन के सर पे आई, आवाज आई अकबर जल्दी ना कर, अकबर जल्दी ना कर। अकबर रोकना कहाँ लेके जा रहा है? फरमाया बहन के खेमे में। रोकना हर किसी को अपनी बहन प्यारी होती है, तेरी खेमे में बैठी मेरी मदीने, और कोई मेरी सुगरा को मिला दे, कोई मेरे सुगरा को मिला दे। अकबर गिर गया घोड़े। और स्टिल तुम लोग पूछते हो कि यार ये क्यों? एनीवेज अभी आस्ता आस्ता आवाम जमा हो रही है, यहाँ पे आलम बरामद हो चुके हैं और इमाम बारगाह उसी तरह से खाली है। अभी तो फ़िलहाल आवाम नहीं आए और मैं आपको इसके साथ साथ आपको हाईलाइट करता जाऊँगा, आप हमारे साथ। तो फिलहाल यहाँ पे पढ़ा जा रहा है ज़ियारत अशूरा और अवाम काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है, इवन के पाँव रखने की जगह नहीं है और मेरे से ज़्यादा बोला भी नहीं यहाँ पे। ये देखो पसीना, देखो ये देखो, सारे कपड़े यहाँ पे जितने भी लोग हैं सारे हफ चुके हैं। ये मेरा दोस्त, क्या सीन चल रहा है? गर्मी और ऊपर से सख्त तरीन मसाइब। आप कैसा जा रहा है एक्सपीरियंस? गर्मी तो बहुत है, गर्मी बहुत ज्यादा है। ये देखो यार पसीना एंड लेवल का पसीना आ रखा है, लेकिन लोग भी उससे ज्यादा आ रहे हैं। जितनी गर्मी है उससे ज्यादा लोग आ रहे हैं। बहुत ही हैरान है ये। मौला सुल्ताना से उतरे, बच्ची को सीने से लगाया, बहुत प्यार किया, रो के एक जुमला कहा, बीबी क्या बात है सकीना, आप खेमे से बाहर क्यों आई? क्या बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? मौला ने कहा बीबी आपको प्यास लगी है, मैं पानी लेने जा रहा हूँ। कहा बाबा जब से चचा अब्बास गए मेरी प्यास बुझ गई। बाबा मत जाइए, बाबा जो जाता है ना वापस नहीं आता, बाबा मुझे प्यास नहीं है। मौला ने बच्ची को सीने से लगाया, बहुत प्यार की। कहा बीबी मैंने बचपने में नाना से वादा किया था, मैं अपना वादा पूरा करने जा रहा हूँ। मौला ने एक मरतबा बेटी से कहा बेटी खेमे में चली जाइए। कहा बाबा मुझे आखिरी मरतबा सीने पे सुला लीजिए। बेटी को सीने पे ले जाया, बहुत प्यार किया, रोए, कानों को चूमा। बस भाई मौला हुसैन चले, घोड़े पे सवार थे, हमला किया, अली के बेटे थे, 3 हमले किए। निदा अय्या नफ्सुल मुतमइन्ना, हुसैन आ जाइए। मौला हुसैन ने जुलजना को रोका, जुलजना पे जैसे ही रुके चारों तरफ से तीर आने लगे, पूरे सीने में तीर। बहन खेमे से बाहर आई, दिल्ला ज़ैनबिया पे खड़ी हो, बीबी ने नीचे देखा, एक आदमी खड़ा, चारों तरफ से तीर मारे जा रहे। बीबी ने कहा आखी, क्या आप मेरे भाई हैं? मौला हुसैन जमीन पे आ गए, तीरों का मुसल्ला था, हुसैन इब्ने अली थे। उमर साद ने कहा कोई आगे बढ़े, हुसैन का सर कलम करे। शिमर आगे बढ़ा, मौला का अम्मामा उतारा, बालों में हाथ डाला, खंजर उठाया, खंजर चला। जमाना फरमाते हैं मेरा सलाम उस गरीब दादे पर जो 53 मिनट तक न जीन पे था न जमीन पे था। कहाँ था? तीरों दिनों के हुसैन का जिस्म, चारों तरफ से आवाज आ रही थी वाह बता हमारा दादा कैसे उतरा था, हमें बता। मक्तल में हुसैन कैसे उतरा, मातम हुसैन।
तो हम अब लगाते हैं शाम करीबा। ये है शाम करीबा, देखो जी यहाँ पे हैं सारे मर्द, कोई लाइट ऑफ नहीं है, सिंगल लाइट भी ऑफ नहीं है यहाँ पे सारे मर्द हैं। और ये देखो ये जाकिर बोल रहे हैं, ठीक है जी। बाकी ये जो ये वाली साइड है यहाँ पे औरतें हैं, वो भी इमाम बारगाह के अंदर, ठीक है। और ये हैं यहाँ पे सारे मर्द, बस इसके अलावा